सबसे पहले तो अपना तारुफ़ कराऊँ। मेरा नाम जावेद इकबाल है। कनाडा के शहर कैलगरी अल्बर्टा में रहता हूँ। 9-10 साल पहले पाकिस्तान से इमिग्रेट किया और अब ड्यूल नेशनल हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अक्सर दोस्तों में बैठ के सियासत पे, मज़हब पे और डिफरेंट टॉपिक्स पे गपशप करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए और लाखों नाजरीन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। शायद हम भी मशहूर हो जाएं, कोई नोट शोट कमा लें। चलें जी, जब नोट शोट कमाए तो आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा। हाँ, क्योंकि लाखों नाजरीन को शेयर तो नहीं दे सकता, लेकिन चलें, शुक्रिया अदा करूँगा। और दूसरा सबसे बड़ा मकसद, जैसे मैंने बताया कि मैं इंजॉय करता हूँ, मेरी हॉबी है। सच बात कहता हूँ, सीधी बात कहता हूँ। ना मैं कोई एनालिस्ट हूँ, ना कोई रिपोर्टर। तो ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर और ज़्यादा गोल मोल बातें नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि हल्के फुल्के अंदाज में अपनी बात कहूँ, अपना ओपिनियन दूँ, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो बड़ी खुशी से गालियाँ दीजिएगा, मैं आपकी गालियाँ भी इंजॉय करूँगा। यही सीखा है 9-10 साल वतन से बाहर रह के, बर्दाश्त करना चाहिए। तो चलें, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब सुनते हैं हम मेन स्ट्रीम मीडिया को स्पेशली, और कुछ एंकर्स को यूट्यूब चैनल्स पर, तो मेरे जैसा इंसान भी, जो कि मैं ये कहूँ कि काफ़ी समझ रखता है, इदराक रखता है सियासत का, सच का, झूठ का, मुनाफकत नहीं पसंद करता, तो वो भी बाज़ औक़ात कन्विंस हो जाता है कि वाकई इमरान खान जो कर सकते थे वो नहीं कर रहे। क्या वजह है उसकी? चलें, जो उनके बस में नहीं है उस पर तो हम उनको छूट देते हैं, लेकिन जो चीज़ें उनके बस में हैं वो क्यों नहीं करते? मसलन पुलिस रिफॉर्म्स। इसी तरह कुछ इंसिडेंट हुए, जैसे साहिवाल का इंसिडेंट, और इस तरह के और दूसरे छोटे छोटे वाक़यात या उनके यू टर्न। तो जब ऐसे एंकर जिनको हम रिस्पेक्ट भी देते हैं, वो जब इस तरह के तबसरे करते हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, हारून रशीद, इरशाद भट्टी, तो बड़ी हैरानी भी होती है और बाज़ औक़ात आप उन पे यकीन करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, गो के कुछ लोग इंटेंशनली करते हैं, कुछ अनइंटेंशनली। तो इन एनी केस, क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते, तो इस वजह से हम इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटी आप जानो, सारे फैक्टर्स जानो, तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसलिए मेरा तो यही मशवरा है, मैं भी यही करता हूँ कि सुनता सबको, लेकिन अपनी राय को बड़ी एहतियात से शेप देता हूँ। तो लाइक, जहाँ तक पुलिस रिफॉर्म्स का ताल्लुक़ है, तो आपको पता ही है 60-70 साल में जो पुलिस सिस्टम बनाया गया है, स्पेशली पिछले 20-25 साल में पंजाब पुलिस का और पाकिस्तान पुलिस का, तो वो इस तरह का सिस्टम है कि उसको आसानी से नहीं चलाया जा सकता। तो और एक बंदा जो टॉप पे हो, उसके लिए आसान नहीं है कि वो नीचे इतने मैं कहूँ कि मैसी सिस्टम को या करप्ट सिस्टम को या बिगड़े हुए सिस्टम को, जो कि जानबूझ के ख़राब किया गया अपने मकासद के लिए, अपने एजेंडा के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, तो उसको ठीक किया जाए। तो और बहुत मुखालिफत होती है उसकी, और ऐसे बंदे को चलने नहीं दिया जाता किसी भी लेवल पे, जो नेक नीयती से काम करना चाहे। इसी तरह आपको पता है एफबीआर का भी यही इशू है, ब्यूरोक्रेसी का भी यही इशू है कि सारा आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। तो कोई बंदा सही काम करना भी चाहे, या आप कोई सही बंदा लगा भी दें,
तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, उसको कोई चलने नहीं देगा। और इमरान ख़ान को मेरा अपना यही ओपिनियन है कि यही मुश्किलात आ रही हैं, और जब वो कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा मुखालफत होती है इंटरनली और एक्सटर्नली, इवन उसके अपने साथियों में भी, जिसकी वजह से आप कह लें कि यू टर्न लेना पड़ता है उसको। तो हमें ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। इसका बेहतर जवाब तो इमरान ख़ान ही देंगे, और कभी मेरी मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह मैं उनसे ज़रूर इन चीज़ों पे बात करूँगा, उनकी राय लूँगा और हकीकत जानने की कोशिश करूँगा। बट क्योंकि हमने भी डिफरेंट जगहों पे जॉब्स की हैं और सिस्टम को समझते हैं, ऑलमोस्ट छोटा सिस्टम होता है जहाँ आप वर्क करते हैं, बट वर्क एनवायरनमेंट बड़ा इसी तरह का इश्यूज़ होते हैं वहाँ भी। एनी हाउ, तो इमरान ख़ान बिफोर कमिंग इनटू प्राइम मिनिस्टरशिप, सो उसने जो परसीव किया, जो उसके ख्याल था, आई बिलीव कि जब वो सीट पर आया तो उसने देखा कि रियलिटी कुछ डिफरेंट है। क्योंकि जब आप सीट पे आते हैं तो आपको सारे प्रॉब्लम्स का पता लगता है, आपको क्लियर पिक्चर हो जाती है। जैसे उसने कर्ज पे बात की कि कर्ज जिसका मीडिया क्लिप भी चलाते हैं कि उसने कहा इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो इस तरह की उसने ज़रूर रिमार्क्स दिए, और उसका यही ख्याल था कि जब वो गवर्नमेंट में आएगा तो वो सिस्टम को कंट्रोल में कर लेगा आसानी से, जो कि उसकी गलत फहमी थी। दूसरी तरफ उसने सोचा कि अपने शुरू के ही टेन्योर में 2, 4, 6, 8 महीने में उसने करप्शन को कंट्रोल कर लेना है, जहाँ से उसको लाखों डॉलर सेविंग होगी, जो वो मुल्क की तरक्की में इस्तेमाल करेगा। वो भी उसका खाम ख्याल था, क्योंकि ये आसान नहीं कि आप इतने नासूर को, जो नासूर की तरह फैला हुआ हो सिस्टम में हर जगह, उसको आप ख़त्म कर सकें। एनी हाउ, तो यही वजह है उसके यू टर्न्स की, वो मजबूर है। दूसरा कुछ कसूर हमारा भी है कि हमने उसे सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी से या 2/3 मेजॉरिटी से सिलेक्ट नहीं किया, तो उसकी हुकूमत एक मुश्किल में है, बेहद मुश्किल में है, और उसको इधर उधर से लोगों को मिलाना पड़ा मजबूरी में। गलत किया, सही किया, ये भी एक लंबी बहस है। लेकिन अगर ना करता तो मैं भी कभी सियासत, कभी हुक्मरान ना बनता, प्राइम मिनिस्टर ना बनता। और ये जो माफिया है ये इतना कंट्रोल कर लेती कि मे बी कि आप कभी इमरान ख़ान को गवर्नमेंट के नज़दीक तक भी ना देखते। तो मेरे अपने ख़्याल में तो बेहतर डिसीजन था, पहले आया, अब थोड़ी वो कोशिश कर रहा है। बाकी ऑनेस्टी पे बात हो चुकी कि वो ऑनेस्ट है, उसकी नीयत पे बात हो चुकी, उसकी नीयत अच्छी है। हाँ, जो उसको मजबूरी है, जो उसको प्रॉब्लम है, वो हम समझ नहीं पा रहे। क्योंकि अभी 2 साल हुए हैं, तो उसको 3 साल और दीजिएगा। जो वो कोशिश कर रहा है स्लोली एंड स्टेडीली, मेरा ख्याल है बस बेस्ट स्ट्रेटजी यही है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो इंशाल्लाह बेहतरी लेके आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स 70 साल का गंद आप 2 साल में या 5 साल में नहीं क्लीन कर सकते। और बड़े रिफॉर्म्स हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे जुडिशरी का रिफॉर्म, लोअर जुडिशरी, जहाँ गरीब आदमी को कभी इंसाफ नहीं मिलता, सालों गुजर जाते हैं। इसी तरह पुलिस रिफॉर्म, जो कि अमीरों के घर की लौंडी है और गरीबों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, या अपनी सारी उम्र उन्हें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं पुलिस के हाथों। इसी तरह टैक्स सिस्टम हमारा। तो ये सब चीज़ें हम इत्तेफाक करते हैं कि जल्द अज जल्द होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जाने बगैर टीवी शोज़ पे बैठ के तबसरा करके हम
मशहूर तो हो सकते हैं, नोट तो छाप सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादती करते हैं, बेहद ज़्यादती करते हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल इतने सीनियर एनालिस्ट समझते नहीं सिस्टम को, समझते नहीं इश्यूज़ को। हाँ, उनकी रोज़ी रोटी है, पर अपनी रोज़ी रोटी को इस तरह आप हराम ना करें, ख़राब ना करें। ऑनेस्ट होकर आप तबसरा दें, ऑनेस्ट होकर आप बात करें और इश्यूज़ को समझें और अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दें, ताकि जो लाखों करोड़ों आवाम है वो मिसगाइड ना हो। इवन अच्छे खासे लोग, मैंने कहा मेरी तरह के, जिन्हें काफ़ी इदराक है सियासत का, काफ़ी समझते हैं इन चीज़ों को, वो भी मिसगाइड हो जाते हैं। आर्जी तौर पे हमारे ओपिनियन भी तब्दील होने लगते हैं। एनी हाउ, अब क्योंकि इस चीज़ से छुटकारा नहीं है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो हमें ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम चीज़ों को समझें, इश्यूज़ को समझें और थोड़ा सब्र से काम लें। तो सब चीज़ें वक्त के साथ सामने आ जाती हैं, सब पता चल जाता है। एनी हाउ, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा, अगर आप कंपेयर करें एज अ लीडर इमरान खान को नवाज़ शरीफ से और जरदारी से, देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। या इस गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट से, चाहे वो कर्ज़े ले रही है, चाहे वो इस वक्त तक कोई ऐसे काम नहीं कर सकी जो आम आवाम को नज़र आए या उनके फ़ायदे में हों। जैसे महंगाई है, जैसे पब्लिक स्कूल सिस्टम है, बाकी चीज़ें आपको मैंने बताई दी, पुलिस, अदालत, ब्यूरोक्रेसी, टैक्स सिस्टम, बट इट वुड टेक टाइम। हमें दुआ भी करनी चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, और वक्त आए तो हमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान को दोबारा हुकूमत में लाना चाहिए। एनी हाउ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं जारी रखूँगा पॉलिटिक्स पे तजिए, ट्रैवल पे, इमिग्रेशन पे, स्टूडेंट वीज़ाज़ पे, हल्के फुल्के अंदाज में। तो आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहूँगा, और आप जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट करें, ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस पहुँचें। और मैं महज़ूज़ हूँ आपके तबसरों से, आपके कमेंट से। चलें, इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे दूसरे इश्यूज़ पे। सी यू सून। अल्लाह।